आपका अलिसा सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट प्रायिकता, जिसे क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान होता है। घटना ई की प्रायिकता यानी पीई प्लस घटना ई नहीं, इनका योग हमेशा एक होता है। यानी कोई घटना घट रही है प्लस कोई घटना नहीं घट रही है, उनका योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। तो पहले में प्रश्न का आंसर क्या होगा? यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होगा? एक होगा। यानी पहले का आंसर होगा एक। क्वेश्चन नंबर 2, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी एक ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य, यानी जीरो। कितनी होती है? जीरो। ऐसी घटना कहलाती है, यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसका मान हमेशा जीरो होता है। और उस घटना को क्या कहते हैं? असंभव। क्या कहते हैं? असंभव या अनिश्चित कह सकते हैं, या असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसका मान हमेशा जीरो होता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव घटना। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी एक ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसका मान हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? खालिस्तान में एक। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। क्या कहलाती है? निश्चित घटना। निश्चित घटना यानी उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है उसका मान हमेशा एक होता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? यानी कोई घटना घटित हो रही है, यानी कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग हमेशा क्या होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। इसका आंसर कितना होगा? एक। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है, यानी किसी घटना की प्रायिकता जीरो से तो क्या होती है? बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। यानी ऐसी घटनाएं जो असंभव, उनका मान क्या होता है? जीरो होता है। यानी प्रायिकता क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। और जीरो से क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है या उसके बराबर होती है। तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। प्रायिकता जीरो से तो क्या होती है? के बराबर हो सकती है। जीरो से क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। यानी बड़ी और बराबर हो सकती है। एक से क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है या उसके क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। तो यहां क्या आएगा? एक। यानी किसी घटना की प्रायिकता शून्य से तो बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि पीई का मान 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हम क्या दे रखा है प्रश्न में वो लिखते हैं। दे रखा है हमें पीई का मान दे रखा है, उसका मान कितना दे रखा है? 0.05। ई नहीं की प्रायिकता हमें क्या करनी है? निकालने है, यानी याद करनी है। तो ये हमें याद करनी है। इन दोनों में एक संबंध होता है, वो क्या होता है? यानी कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। अब मान रखते हैं प्रश्न के अंदर, तो 0.05 प्लस
कोई घटना घटित नहीं हो रही है, यानी इसका मान नहीं दे रखा तो सेम का सेम बराबर 1। हमें इसका वैल्यू याद करनी है, इसका मान याद करना है, तो 1 माइनस 0.05 ये हल करना है। अब घटा के देखते हैं, तो 1.005 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5.9.0। तो कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उसका मान कितना आएगा 0.95 आएगा। एक बार दोबारा देखते हैं, यदि पीई यानी कोई घटना, पीई का मतलब हो गया कोई घटना घट रही है, उसकी प्रायिकता का मान दे रखा है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं की प्रायिकता यानी उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रश्न में दे रखी वो वैल्यू रखेंगे, जो याद करना है उसका मान रखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, यानी कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग में कितना होता है 1। इसमें मैं मान रखा और हल किया तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई 0.95 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमें याद करना क्या है, नहीं हो सकती, इसके ऊपर ध्यान देना है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर, उसके बराबर, 0 से बड़ी या उसके बराबर, एक से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। पहला दे रखा है 2/3, ये संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये क्या हुआ प्रायिकता हो सकती है। हमें पूछा क्या है, नहीं हो सकती, तो ये हो सकती है। बी को एक छोड़ो, सी को देखते हैं। सी में दे रखा है 15%, 15% का निशान हटाएंगे तो बटा में 100, तो ये क्या है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.15। ये क्या है 0 से बड़ी या उसके 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो ये भी क्या है हो सकती है। 0.7 ये भी क्या है हो सकती है, लेकिन बी कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी, सही उत्तर क्या होगा बी। यानी निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो आंसर क्या होगा इसका बी ऑप्शन -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक थैले में केवल नींबू, ये बात महत्वपूर्ण है कि प्रश्न में दे क्या रखा है, केवल एक नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कह कि वह निकाली गई गोली क्या होगी। पहली तरह की संतरे की महक वाली गोली, तो संतरे की महक वाली गोली तो हम प्रश्न में देखते हैं कि कहीं भी संतरे महक वाली गोलियां नहीं दे रखी, तो ये घटना क्या है असंभव है,
ये क्या है? असंभव घटना है, क्योंकि ये घटना घट नहीं सकती। क्यों नहीं घट सकती? क्योंकि थैले में केवल और केवल नींबू के महक वाली गोली है, संतरे के महक वाली गोली नहीं है। तो ये क्या है? असंभव, यानी इसका मान क्या होगा? 0। यानी जो घटना घटित नहीं हो सकती उसका मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है, और उसे क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता की निकाली गई प्रायिकता क्या है? 0, यानी क्या होगी? 0। अगर ऐसी घटना को क्या कहते हैं? तो कहते क्या है? असंभव घटना कहते हैं। और उसका मान कितना होता है? तो क्या होता है? उसका मान 0 होता है। दूसरा, नींबू की महक वाली गोली, नींबू के महक वाली, प्रश्न में भी क्या दे रखा है? नींबू के महक वाली गोली दे रखी है। तो ये क्या है कि निश्चित है, ये क्या है कि निश्चित घटना है, ये क्या है कि निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। तो इसका आंसर कितना होगा? नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता याद करने का कितना मान आएगा? 1। इसका मान 1 आएगा, और ऊपर वाली प्रश्न का आंसर आएगा 0, क्योंकि वो असंभव घटना है और ये नीचे वाली क्या है? निश्चित घटना है। इसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो पहले का आंसर होगा 0, दूसरे का आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दरकार है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की, किसके? न होने की, ये महत्वपूर्ण है, न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.992 है। यानी हमें दे क्या रखा है? कोई घटना है, उसके नहीं घटित होने का मान दे रखा है कितना? 0.992। पूछा क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि वे इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी हमें पूछा है वो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसके घटित होने की प्रायिकता का मान हमसे पूछा है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? इन दोनों के बीच में संबंध होता है कि कोई घटना घटित हो रही है प्लस कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यानी कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। हम मान रखते हैं जो दे रखा है उस घटना के घटित होने की प्रायिकता में याद करनी है। नहीं होने की घटना का मान दे रखा है 0.992 बराबर 1, इसकी वैल्यू याद करनी है। तो कोई घटना घटित होना बराबर 1.000 माइनस 0.992, इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। 1.000 इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 2 गए, यानी 0 में से 2 नहीं जाते, जहां से लेके करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 0.000 ये वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी उस घटना के घटित होने का मान कितना होगी? यानी प्रायिकता कितनी होगी? 0.008 होगी। कितनी होगी? 0.008 होगी। ये इसका आंसर है। देख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक थैले में 3 लाल, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं फिर उसको देखते हैं। 3 लाल, तो हम स्टेप वाइज लिखते चलते हैं, जितना प्रश्न पढ़ा है उतना लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? पहले दे रखा है लाल गेंद, क्या दे रखी है? लाल गेंद दे रखी है, उसकी संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। 5 क्या है? काली, यानी काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 5।
लाल दे रखी है 3, काली दे रखी है 5। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी यादृच्छिक, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसी घटना जिसकी हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, यादृच्छिक घटनाएं कहलाती है। यानी पहले कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसी घटना क्या कहलाती है? यादृच्छिक घटनाएं कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? यादृच्छिक घटनाएं कहलाती है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? बॉल क्या हो? लाल हो। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को सोल्व करने से पहले इनका योग करते हैं, यानी कुल परिणाम याद करते हैं। क्या याद कर ले? कुल परिणाम। यानी कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 + 3 8। कितने हो जाएंगे? 8। पहला क्या दे रखा है? लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में बटा में कुल परिणाम। तो लाल गेंद कितनी दे रखी है? अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं? 3। कितने दे रखे हैं? 3। कुल परिणाम कितने दे रखे हैं? 8। कितने दे रखे हैं? 8। यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। कितनी हो जाएगी? 3/8। दूसरा क्या दे रखा है? लाल नहीं हो, यानी लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहे। तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि कोई घटना घटित हो रही है प्लस कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। जैसे ही हमने कोई घटना घटित हो रही है, यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता हमने याद कर ली, कितनी आई? 3/8। और हमसे पूछा क्या है? लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, यानी कोई घटना घटित हो गई, उसका मान हमने हल कर लिया। और हमसे पूछ क्या रहा है? उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान पूछ रहा है। तो हम देखेंगे, हमने याद किया 3/8 प्लस उस घटना के घटित नहीं होने का मान कितना होगा? बराबर 1। इसको सोल्व करते हैं, तो उस घटना के घटित नहीं होने का मान बराबर 1 - 3/8। इसके नीचे 1 मानते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं 8। 1 से डिवाइड किया यानी 1 से भाग दिया 8, और 8 को 1 से गुणा किया तो 8। माइनस का माइनस 8, फिर 8 का भाग दिया 1, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3। 8 में से 5 3 गए 5 बटा में 8। ये क्या है? उसके घटित नहीं होने का मान दे रखा है। यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता सबसे पहले हमने याद की, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 8। और हमने लाल बॉल आने की प्रायिकता याद कर ली, कितनी आया हमारा मान? 3/8। दूसरा क्या पूछ रखा है? लाल बॉल नहीं आने की प्रायिकता। लाल बॉल नहीं आने की प्रायिकता, तो लाल बॉल नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? फॉर्मूले में मान रखेंगे, यानी कोई घटना घटित हो रही है प्लस कोई घटना घटित है नहीं हो रहे, उनका योग हमेशा कितना होता है? 1। तो 3/8 प्लस उस घटना के घटित नहीं होना बराबर 1। और इसको सोल्व किया तो मान कितना आ गया? 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ लाल कंचे यानी 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो इनका सॉल्व करने से पहले लिखते हैं, लाल कितने हैं? लाल कंचे हैं 5। सफेद कितने हैं? सफेद दे रखे हैं 8। हरे कितने हैं? हरे दे रखे हैं 4। तो सबसे पहले हम कुल परिणाम याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे 8 + 5 13 और 4 है 17। कितने हो जाएंगे? 17। अब
प्रश्न पढ़ते हैं। ये हो गए लाल गेंद, सफेद गेंद और हरे गेंद, ये कंचे, और इनकी कुल प्रायिकता के परिणाम कितने आ गए? 17। पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है लाल, यानी लाल कंचा आने की प्रायिकता पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? लाल कंचे आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल कंचे आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो लाल कंचे की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं? यानी लाल कंचे कितने दे रखे हैं हमें? 5। तो 5। कुल परिणाम, कुल मतलब कुल कितने परिणाम दे रखे हैं? 17। तो बटा में 17। ये पहले का आंसर आ जाएगा। यानी लाल कंचे आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/17। दूसरा दे रखा है सफेद। कौन सा? सफेद। तो सफेद की प्रायिकता क्या होगी? यानी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, बटा में कुल परिणाम। तो देखते हैं हम, सफेद की पूछ रहा है, तो सफेद के कितने कंचे हैं? सफेद के कंचे कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। कुल परिणाम, कुल टोटल कितने दे रखे हैं? 17। तो कितने हो जाएंगे? 17। तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 8/17। यानी सफेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 8/17। अब क्या दे रखा है? हरा नहीं आने की प्रायिकता। हमसे पूछा है कि हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम हरा आने की प्रायिकता याद करेंगे। क्या याद करेंगे? हरा कंचा आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हरे कंचे आने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? यानी हरा कंचा कितने हैं? हरे कंचे कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 17। तो ये हरे कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/17। हमें याद क्या करनी है? हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता याद करनी है। तो हरे कंचा नहीं आने की प्रायिकता यानी कोई घटना घटित हो रही है प्लस कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका मान हमेशा कितना होता है? 1। हरे कंचे आने की प्रायिकता हमने याद कर ली, कितनी दे रखी है? 4/17। क्या नहीं दे रखा हमें? यानी क्या पूछा है हमसे? हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, उनका योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। यानी कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। इसकी वैल्यू याद करेंगे, 1 माइनस 4/17। इसको सोल्व करेंगे, 17 इसका लघुत्तम आ गया, 17 माइनस 4 13/17। ये क्या हो गया? हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता हो गई 13/17। पहला क्या दे रखा था हमसे? लाल कंचा। लाल कंचा आने की प्रायिकता का कितने मान आया? 5/17। फिर क्या पूछा था? सफेद कंचा आने की प्रायिकता पूछी। सफेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी याद की हमने? 8/17। फिर क्या पूछा? हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता। सबसे पहले हमने हरा कंचा आने की प्रायिकता याद करी, तो वो मान कितना आया? 4/17। फिर हमें हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता याद करते हैं, तो उसका मान कितना आएगा? उसको सॉल्व किया तो 13/17।
इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं, वो क्या है वो देखो एक बार। वो क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हरा कंचे को छोड़कर बाकी कंचों को एक जगह काउंट करेंगे, यानी कुल परिणाम याद कर लेंगे पहले। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हो गए 17। कितने हो गए 17, 5 + 8 12, 13 और 4 17। तो हरे कंच यानी सफेद प्लस लाल, ये कितने हो गए, ये हो गए 13। तो हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता बराबर, नहीं आने की पूछ रही है तो हरे को छोड़ के बाकी कंचों का योग कितना दे रखा है, यानी बाकी कंचे का अनुकूल परिणाम कितना है 13, कुल परिणाम कितना है 17। तो क्या आ जाएगा 13/17। ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, यानी कुल परिणाम 17 और सफेद और लाल कंचे आने का अनुकूल परिणाम कितने हो गए 13, कुल परिणाम कितने हो गए 17। हरे कंचे नहीं आने की, यानी हरा कंचा नहीं आएगा तो उनके अनुकूल परिणाम कितने हैं 13, तो 13 टोटल परिणाम कितने हैं 17, तो बटा में 17, इसका मान कितना आ जाएगा 13/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, तो लिखते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं 100 सिक्के दे रखे हैं। दूसरा क्या दे रखा है 1 रुपए के, कितने रुपए के 1 रुपए के, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के, कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं। अगला क्या दे रखा है 2 रुपए के, कितने रुपए के 2 रुपए के, 2 रुपए कितने सिक्के हैं 20, तो लिखते हैं 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 20 सिक्के, कितने सिक्के हैं 20। आगे दे रखा है 5 रुपए के, कितने रुपए के 5 रुपए के, तो लिखते हैं 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के, कितने सिक्के हैं 10 सिक्के। तो पहले हम क्या याद करेंगे कुल परिणाम, क्या याद करेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 0, 0 + 5 5 + 2 7 और 1 8 और 1 का 1, यानी कुल कितने हो गए 180 हो गए, कितने हो गए 180 हो गए। आगे देखते हैं, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायोगिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का निम्न घटना को प्रदर्शित करेगा। पहला क्या दर है 50 पैसे का, कितने पैसे का 50 पैसे का। तो सबसे पहले हम 50 पैसे, इससे पहले फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। प्रायिकता याद करने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, क्या कुल परिणाम, और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हम इस फॉर्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे। तो पहले क्या देखा है 50 पैसे, यानी 50 पैसे 50 पैसे आने की प्रायिकता,
50 पैसे आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, वो क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं, 100, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 100 हो गए। कितने हो गए, 100 हो गए। फिर क्या दे रखा है, कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितने दे रखे हैं, 180, 180, 0 से 0, 2 के पहाड़े से काटने पर 2 5 10 और 2 निमा 18, यानी 5/9। ये क्या आ गई, 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता आ गई। नेक्स्ट दूसरा, 5 रुपए का नहीं हो, क्या नहीं हो, 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। तो 5 रुपए का अगर सिक्का नहीं याद करना हो किसी प्रश्न में, तो क्या करेंगे, उस सिक्के को छोड़ के बाकी पैसों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, 5 रुपए के सिक्के नए आने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 5 रुपए के सिक्के नए आने की प्रायिकता बराबर, यानी 5 रुपए के सिक्कों को छोड़कर बाकी कितने सिक्के हो गए, अब इसको अगर काउंट नहीं करें 10 को, तो कितने हो गए, 170। कितने हो गए, 170, और कुल परिणाम कितने हैं, 180। अब इसको सोल्व किया तो 17/18, 17/18, ये क्या आ गए, 5 रुपए के सिक्के नए आने की प्रायिकता होगी। 5 रुपए के सिक्के नए आने की प्रायिकता कितनी होगी, 17/18, 17/18। अगर इसको दूसरे तरीके से सोल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता याद करेंगे, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, कोई घटना घटित होना और कोई घटना घटित नहीं होना, उनका योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उस फॉर्मूले रख के फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमारे आंसर भी क्या आएंगे, वहां भी 17/18 आएंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर उसका दूसरा तरीका देखें तो क्या होगा, देखते हैं। दूसरा तरीका देखें, 5 रुपए का सिक्का नहीं हो तो क्या करेंगे, 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आने की प्रायिकता। तो क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10। कितने हैं, 10, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 10। फिर क्या दे रखा है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमने कितने याद किए थे, कुल परिणाम हमने याद किए थे 180। कितने याद किए थे, 180, तो बटा में 180। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/18। कितना आ जाएंगे, 1/18। ये क्या आ गए, 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता आ गई, कितनी आ गई, 1/18। अब कोई घटना घटित हो रही है प्लस कोई घटना घटित नहीं हो रही है, उनका ये मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमसे क्या पूछा है, 5 रुपए का नहीं हो, यानी उस घटना के घटित नहीं होने का मान पूछ रहा है। तो हमें घटना घटित होने का मान कितना दे रखा है, 1/18 प्लस उस घटना के घटित नहीं होने का मान याद करना है, बराबर में कितना है, 1। तो क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे 1 माइनस 1/18, इसके बटा में 1 मानेंगे, इसका लघुत्तम 18 आ गया। तो यह क्या हो जाएगा, 18 माइनस 1, तो सोल्व किया कितना आ गया, 17/18। ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा, 17/18, यानी 5 रुपए के सिक्के नए आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 17/18। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। क्या खरीदता है, मछली खरीदता है।
दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली। कोई टंकी है दुकानदार के पास, उसमें नर मछली कितनी दे रखी है? नर मछली दे रखी है 5। कितनी दे रखी है? 5। फिर क्या दे रखा है? मादा मछली। मादा मछली कितनी दे रखी है? मादा मछली दे रखी है 8। कितनी दे रखी है? 8। कितनी दे रखी है? 8। तो सबसे पहले हम कुल परिणाम याद करेंगे। कुल मतलब जोड़ करेंगे इसका। तो कुल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम आ गए 5 + 8 13। 8 + 5 है 13। कितने आ गए? 13। अब क्या पूछा है? में से एक मछली यथार्थ उसे देने के लिए निकाली जाती है। यानी दुकानदार उस टंकी में से एक मछली निकालता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या हो? नर मछली हो। क्या हो? नर मछली हो। तो नर की प्रायिकता क्या होगी? नर मछली की प्रायिकता बराबर क्या होगी? नर मछली की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। क्या पूछा है? नर का पूछा है, तो नर मछली कितनी है? 5। कुल परिणाम, कुल योग कितना है? 13। कितना है? 13। आंसर कितने आ गए? 5/13। कितने आ गए? 5/13। यानी नर मछली आने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/13। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 संख्याओं के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी एक संख्या को अंकित करता है। यानी इसमें डायग्राम है। डायग्राम कैसे है? ऐसे ऐसे खाने बना रखे इसने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां कोई तीर है। 12 संख्याओं क्वेश्चन 12 नहीं, संयोग के क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। इसमें क्या एक तीर है? ऐसे किसी भी संख्या पर हो सकता है। हमने 2 की तरफ किया है एक बार। तीर कहीं भी हो, इस तीर को घुमाया जाता है तो सर्किल में दी गई संख्याएं कौन कौन सी है? 1 से 8 तक लगातार है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। में से किसी एक संख्या को अंकित करता है। यानी जब इस बॉक्स को या तीर को घुमाया जाता है तो ये तीर क्या है? किसी ना किसी एक अंक पर जाके क्या करता है? रुकता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये यह 3 अंकित करेगा। ये तीर सॉरी तीर 3 नहीं है, तीर है। तीर अंकित करेगा। क्या अंकित करेगा? पहला क्या दे रखा है? 8 को। किसको? 8 को। तो हमें ये देखना है टोटल कितनी संख्या है, इसमें कितने अंक हैं, कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम देखते हैं हम। कुल परिणाम है इसमें 8। कैसे 8? काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इस सर्किल के अंदर 8 ही अंक हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 8। यानी इस तीर को घुमाएंगे तो ये केवल इन 8 अंकों पर ही किसी न किसी एक अंक पर जाकर क्या करेगा? रुकेगा। तो हमसे पहला क्या पूछा है? 8 को अंकित करेगा। यानी इस तीर को घुमाएं और ये तीर जहां रुके वो अंक कौन सा होना चाहिए? 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8। तो कुल परिणाम तो हो गए 8। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? यानी अनुकूल परिणाम का मतलब हो गया यानी 8 को अंकित करेगा। 8 को तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब हो गया
कि इस सर्किल में 8 कितनी बार है, 8 केवल एक बार है, तो ये क्या हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए। कुल परिणाम का मतलब हो गया टोटल कितने अंक है, तो 8 कितने हैं, 8। 8 को अंकित करेगा उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/8 होगी। उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/8 होगी। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। एक विषम संख्या को क्या करेगा, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम विषम संख्या देखते हैं। विषम अंक या संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है वो लिखते हैं ब्रैकेट में। तो एक विषम है, 3 है, 5 है और क्या है, 7 है। केवल कितने अंक हैं जो विषम है इसमें, 1, 3, 5 और 7, ये क्या है, विषम है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, यानी विषम संख्या कौन कौन सी आ गई, अनुकूल परिणाम हो गए इसके 4। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब विषम संख्या कौन कौन सी है, तो इसमें विषम संख्या है 1, 3, 5 और 7। 5 और 7 यानी टोटल कितनी है विषम संख्याएं, 4 अंक हैं। तो क्या लिखेंगे, 4, यानी अनुकूल परिणाम 4 हो गए। कुल परिणाम यानी कुल अंक कितने हैं, 8। और ये दोनों एक डिजिट से कट रहे हैं, यानी एक पहाड़े से कट रहे हैं, तो काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। तीसरा क्या पूछ रहा है इसका, तीसरा पूछा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से बड़ी, 2 से, यहां ध्यान रखना है 2 से दे रखा है, 2 को काउंट नहीं करेंगे, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से बड़े कौन कौन से अंक है, 2 से बड़े अंक है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कुल कितने अंक हो गए, तो लिख लेंगे 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी कौन कौन सी है, 2 से बड़े 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, 4 और 6 हो गए। कितने हो गए, 6। यानी जो अंक 8 अंक दे रखे हैं उसमें 6 अंक ऐसे हैं जो 2 से क्या हैं, बड़े हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 6, कुल परिणाम कितने, 8। सोल्व किया तो कितने आ गए, 3/4। 3/4 यानी 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/4। अब क्या करें, 9 से छोटी संख्या, किससे छोटी, 9 से छोटी संख्या। तो हम देखते हैं 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है। 9 से छोटी, 9 से छोटी, 9 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी, 9 से छोटी हो जाएगी, ये सारे अंक ही 9 से छोटे हैं। ये सारे अंक क्या है, 9 से छोटे हैं। जो हमें इस सर्किल में दे रखे हैं वो सारे अंक क्या हैं, 9 से छोटे हैं। तो क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम भी 8 है, कुल परिणाम भी कितने हैं, 8 है। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। ये इसका आंसर है। पहले 8 को अंकित करेगा तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/8। दूसरा एक विषम संख्या को अंकित करेगा। तो सबसे पहले हम इस सर्किल में ये देखते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी है। तो विषम संख्या कौन सी है, 1, 3, 5 और 7, ये सारी क्या है, विषम संख्या है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8। क्यों 4 क्यों लिया, कि 4 ही विषम संख्या हैं। 4 कौन कौन सी है वो हमने ऊपर लिख रखा है, अभी 1 है, 3 है, 5 और 7 है, वो क्या है, चारों के विषम है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। आगे क्या होता है, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी,
2 से बड़ी। तो 2 से बड़े अंक कौन कौन से है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या है? 2 से बड़े हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? 6/8। इसको सोल्व किया तो कितने आ गए? 3/4। फिर अगला क्या पूछ रखा है? 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी। तो ये जितने 8 अंक दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या है? 9 से छोटे हैं। तो ये कितने हैं अंक है? 8 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। कुल परिणाम भी कितने हैं? 8। और इसको सोल्व किया तो आंसर कितने आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को फेंका जाता है। एक पासे को फेंका जाता है। तो एक पासे को फेंकने पर क्या क्या घटित होगा उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिक्र कर रहे हैं एक पासे का। किसका जिक्र कर रहे हैं? एक पासे का। एक पासा। एक पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं? एक पासे पर निम्न अंक अंकित होते हैं। उनमें होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 अंक एक पासे पर अंकित होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम देखते हैं इसमें कुछ घटनाएं होती हैं। तो पासे में क्या क्या पूछ सकता है हमसे? केवल एक प्रश्न की बात नहीं, आगे भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे पासे संबंधित, तो उनको एक पढ़ते हैं क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें पासे के बारे में पूछेगा तो पूछ सकता है सम अंक। क्या पूछ सकता है? सम अंक। कौन सा अंक? सम। तो सम कौन कौन सा होगा एक पासे में? सम अंक कौन कौन से होंगे? 2, 4 और 6। ये क्या होंगे? सम अंक होंगे। क्या होंगे? सम। फिर पूछ सकता है हमसे विषम। क्या पूछ सकता है? कौन सा अंक पूछ सकता है? विषम अंक। क्या पूछ सकता है? विषम अंक पूछ सकता है। विषम कौन कौन से होंगे? विषम होंगे सम को छोड़कर जितने अंक दे रखे हैं वो सारे विषम है। 1, 3 और 5, ये क्या है? विषम अंक है। ये क्या है? सारे विषम अंक है। केवल हम एक पासे का जिक्र कर रहे हैं, अन्य संख्याओं में नहीं। एक पासे पर 1 से 6 अंक होते हैं, उनमें सम अंक दे रखे हैं 2, 4, 6 और विषम अंक दे रखे हैं 1, 3 और 5। फिर हमसे पूछ सकता है भाज्य। क्या पूछ सकता है? भाज्य अंक। कौन सा अंक? भाज्य अंक। भाज्य अंक कौन से होंगे? भाज्य होंगे 4 और 6। क्या होंगे? 4 और 6। 4 और 6। भाज्य क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, यानी स्वयं मतलब खुद के अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो। क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। अभाज्य। क्या बोल सकता है? अभाज्य अंक। अभाज्य क्या हो गए? 2, 3 और 5। ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कहीं भी एक का जिक्र नहीं किया, न तो भाज्य में जिक्र किया और नहीं अभाज्य में। तो एक अंक है वो न तो क्या है? भाज्य है। न तो क्या है? भाज्य है। यानी इसको न तो भाज्य की श्रेणी में रखते हैं और न ही अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। क्या रखते हैं? अभाज्य। ये तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये मुख्य मुख्य 4 बातें हैं एक पासे के बारे में। अब प्रश्न देखते हैं। एक अभाज्य संख्या। क्या दे रखी है? एक अभाज्य संख्या। ये लिख रखा हमने सबसे पहले जब इसको सोल्व किया था तो हमने याद की थी एक भाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या। तो क्या है पहला? तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। 3 ही अंक है। सॉरी, 2, 3 और 5। ये क्या है? अभाज्य है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2 और 3।
प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। क्योंकि एक पासे पर केवल 6 ही अंक अंकित होते हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो आंसर कितने आ गया? 1/2। नेक्स्ट इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या रखे हैं? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी 2 और 6 के बीच पूछ रहे, 2 और 6 के बीच, तो कौन कौन सी अंक है? 6 और 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है, 5 है। ये केवल 3 ही अंक है जो 2 और 6 के क्या है? बीच में है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 3। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 3। कुल परिणाम कितने? 6। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 1/2। नेक्स्ट तीसरा क्या है? एक विषम संख्या। क्या हो? एक विषम संख्या। क्या हो? एक विषम संख्या। तीसरा क्या है? एक विषम संख्या। तो देख लिखते हैं हम विषम संख्या कौन कौन सी है। विषम अंक है 1, 3, 5। ये तीनों क्या है? विषम अंक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो गए 3। प्रायिकता बराबर क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। सॉल्व किया 1/2। यानी तीनों जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके तीनों का आंसर क्या है? सेम है, 1/2, 1/2 और 1/2। यानी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी क्या है? 1/2। 2 और 6 के बीच का अंक आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बावन पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। क्या याद कीजिए? प्रायिकता याद कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने से पहले 52 पत्तों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्तों में दो प्रकार के रंग होते हैं। एक तो होता है लाल रंग के होते हैं। क्या होते हैं? लाल रंग के। और एक क्या होते हैं? काले। क्या होते हैं? काले रंग के। लाल रंग के कितने होंगे? 26। काले रंग के भी कितने होंगे? 26। टोटल कितने हो गए? 52। 52 पत्तों में से दो रंग के पत्ते होते हैं, एक लाल और एक काले। लाल कितने? 26। काले भी कितने? 26। फिर लाल भी दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। लाल में होता है एक तो होता है पान। क्या होता है? पान। और दूसरा क्या होता है? ईंट। क्या होता है? ईंट। ये कितने कितने हो गए? 13 13। 13 पान के और 13 ईंट के। अब काले होते हैं वो भी दो भागों में बटे होते हैं। दो कौन कौन से? एक होता है चीड़ी के और दूसरा होता है हुक्कम। और वो भी कितने होते हैं? 13 13। कितने होते हैं? 13 13। यानी 52 पत्तों की बात करें तो 52 टोटल कितने पत्ते होते हैं एक ताश गड्डी में? 52 पत्ते, जिनमें 26 लाल और 26 ही काले होते हैं। लाल कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 13 पान के और 13 ईंट के। काले पत्तों की बात करें तो 26 होते हैं कुल, जिनमें 13 होते हैं चीड़ी के और 13 ही होते हैं हुक्कम के। अब क्या है? अब बात करें तस्वीर। किसकी? तस्वीर। तस्वीर वाले किस कौन से वाले?
तस्वीर वाले। तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं कौन कौन से? तस्वीर वाले होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। ये तीन ही पत्ते होते हैं जो क्या होते हैं? तस्वीर वाले। और तीन प्रत्येक में होते हैं, तीन ही तो पान में होते हैं, तीन ही ईंट में होते हैं, तीन ही चीड़ी में होते हैं और तीन ही हुक्म में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 और 3 9 और 3 12। अगर हमसे तस्वीर वाले कुल पत्ते पूछे, कुल पूछे तो कितने होंगे? 12 होंगे। अब 12 में से लाल कितने होंगे? 6 होंगे। काले कितने होंगे? तो भी कितने होंगे? 6। अब लाल में भी दो प्रकार के, पान की कितने होंगे? 3। ईंट की कितने होंगे? 3। काले में भी दो प्रकार के, चीड़ के कितने होंगे? 3। हुक्म के कितने होंगे? 3। तस्वीर वाले कुल पत्ते पूछे तो 12। अगर रंग विशेष देते, जैसे लाल लिख के देते, लाल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तो 6। काले तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तो 6। अगर लाल में रंग का नाम जोड़ दे, जैसे पान या ईंट, तो वो 3 3 हो जाएंगे। ऐसे अगर काले में रंग जोड़ दे, चीड़ी तो 3, हुक्म तो 3, कुल काले पत्ते तस्वीर वाले कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये है ताश की गट्टी के बारे में सामान्य से एक जानकारी। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तस्वीर वाले पत्ते को फेस कार्ड भी कहते हैं। देखते हैं क्या है। पहला, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुल कितने पत्ते हैं। कुल पत्ते, कुल पत्ते दे रखे हैं 52। ये कुल है, कुल कितने हैं? 52। अब देखो क्या दे रखा है? लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले अगर हम केवल बादशाह की बात करें तो बादशाह कितने होंगे? बादशाह होंगे 4। कितने होंगे? 4। 4 किस किस्म कौन कौन से होंगे? एक पान में होगा, एक ईंट में होगा, एक चीड़ी में होगा और एक किस में होगा? हुक्म में होगा। अगर कुल बादशाह पूछे तो 4, लाल पूछे तो 2, काले पूछे तो 2, लेकिन हमसे क्या पूछा है? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। तो पहला क्या करेंगे तो क्या लिखेंगे? लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक पान का और एक ईंट का। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, यानी 2 कुल परिणाम कितने? 52। कुल परिणाम कितने? 52। हल करेंगे तो कितने आ गए? 1/26। कितने आ गए? 1/26। यानी लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/26। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? दूसरा पूछ रहा है एक फेस कार्ड। कौन सा? फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो हमने पढ़ा था अभी कि तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? कितने होते हैं तस्वीर वाले कुल पत्ते? तो देखते हैं तस्वीर वाले। तो हम देखते हैं तस्वीर, तस्वीर वाले कितने होंगे? तस्वीर वालों की बात करें तो हम पहले 2 रंगों में डिवाइड करते हैं, लाल और काले। तो लाल कितने होंगे तस्वीर वाले पत्ते? 6। काले भी कितने होंगे? 6। तो कुल कितने हो गए? 12। कितने होंगे? 12। यानी हमसे पूछा क्या है? फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो हम देखेंगे तस्वीर वाले कुल पत्ते बराबर कितने? 12। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम यानी 12। कुल परिणाम कितने? 52। इसको सोल्व करेंगे तो 6/26
और इसको सोल्व करेंगे तो 3/13। तो लाल तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/13। तो सबसे पहले तस्वीर कुल पत्ते देखे हमने 12, प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने रखे हैं? 12, कुल परिणाम कितने हैं? 52। सोल्व किया तो कितने आ गए? 3/13। 3 नंबर क्या दे रखा है? लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। अब किसके कह रहे हैं? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? देखो कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो लिख लेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते बराबर 6। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 52। कितने? 52। सोल्व किया तो 3 और 26। 3/26। 6 क्या दे? 3 और 52 क्या था? 26। अब क्या दे रखा है? पान का गुलाम। अब पान का गुलाम दे रखा है। पान यानी एक रंग विशेष दे दिया। कौन सा? पान का पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है? पान का। तो इसको सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछ रखा है? पान का। पान का गुलाम। किसका गुलाम? पान का। तो पान का गुलाम क्या दे रखा है? कितने होते हैं पान के गुलाम? पान का गुलाम। पान का गुलाम केवल और केवल एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 1। कुल परिणाम कितने? 52। 1/52। आगे क्या रखा है? हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता। तो देखते हैं हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? हुक्म के पत्ते। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1/4। हुक्म के पत्ते टोटल 13 होते हैं। प्रायिकता सूत्र का अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। सोल्व किया तो कितने आ गए? 1/4। अगला क्या पूछ रखा है? एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी होती है ताश में? ईंट की बेगम होती है केवल और केवल 1। तो कितनी हो जाएगी ईंट की बेगम? 1। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ये आज के हमारे 14 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।